दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा आरोप दिया, मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, बोले फिलहाल सरकार हम पे आरोप लगा रही है कि हम गैस की सप्लाई रोक रहे हैं। जी हाँ, जबकि दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर के दोनों हाईवे खुले दोस्तों। जी हाँ, सरकार अब झूठ फैला रही है लोगों में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे ने दिखाया सरकार को ठेंगा। अब खुद के पैसों से दोस्तों, खुद के पैसों से दूसरे देशों से खरीद रहा है वैक्सीन। उद्धव सरकार का कहना है कि फिलहाल मोदी जी तो बदला लेने में लगे। जी, अब सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने खुद ही ने दोस्तों वैक्सीन दूसरे देशों से खरीदने का फैसला कर लिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता कर रहे हैं ऑक्सीजन की तस्करी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी पर भड़के राहुल गांधी, बोले अब जुमलेबाजी नहीं, मोदी जी कुछ करके बताइए। जी हाँ, देश की जनता परेशान है, जुमलेबाजी छोड़िए और काम पर लगिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बंगाल में ईद के दिन चुनाव कराने के ऊपर जमकर भड़के विपक्ष, आपको बता दें चुनाव आयोग के ऊपर, बोले फिलहाल भाजपा आयोग बन चुका है। दरअसल दोस्तों ईद के दिन कौन चुनाव करवाता है, इसमें सीधी सीधी जो है यहाँ पर चाल दिखाई दे रही है चुनाव आयोग की, क्योंकि पता है ईद के दिन जो है यहाँ पर कोई निकलेगा नहीं बाहर और ज़्यादातर लोग दोस्तों चुनाव वोट डालने नहीं जाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ चाल चली जा रही है। अब इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी गुजरात में ऑक्सीजन की कमी, लेकिन दोस्तों अब बीजेपी के नेता अपने फोटो लगा कर ऑक्सीजन बंटवा रहा है। सोचिए दोस्तों, खुद का प्रचार कर रहा है, हालत गंभीर हो चुकी है देश की, उसके बावजूद भी खुद के फोटो लगाए जा रहा है ऑक्सीजन टंकियों पर और प्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिगड़ते हालातों को देखकर सरकार पूरी तरीके से हाथ खड़े कर चुकी। आपको बता दें दोस्तों एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की जुमलेबाजी से अब लोग नाराज हो चुके। आपको बता दें मोदी सरकार ने परसों आकर जिस तरीके से लोगों से कहा था कि फिलहाल लॉकडाउन से बचे राज्य सरकारें और जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करें। सवाल ये है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, जितनी भी गाइडलाइंस है दोस्तों उनका उल्लंघन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी आते हैं और बतौलेबाजी कर चले जाते हैं, इसीलिए उनका नाम अब लोगों ने जुमलेबाज रख दिया। आपको पता है दोस्तों मोदी पर सवाल उठाते हुए आम जनता ने कहा कि आज ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, अस्पतालों में एक दिन में दोस्तों लोगों की जानें जा रही हैं। आपको बता दें अब तक का दोस्तों कोरोना का जो आंकड़ा है, जो जब से शुरू हुआ था अब तक 1 लाख से भी ऊपर लोगों की जान जा चुकी है कोरोना से। जी है दोस्तों, आपको बता दें 1 लाख से भी ऊपर लोगों की अब तक कोरोना से जान जा चुकी है, जो कि दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है ये। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बड़े, जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल झूठ बोल रही कंपनियां मोदी सरकार के कहने पर। दरअसल दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अब भाजपा ने एक नया टोटका निकाला है किसानों को बदनाम करने के लिए। आपको बता दें भाजपा द्वारा बताया जा रहा है कि फिलहाल जो गाजीपुर बॉर्डर का जो हाईवे है दोस्तों वो ब्लॉक कर रखा है किसानों ने, जिसके कारण हम जो ऑक्सीजन है वो टाइम पर नहीं पहुंचा पा रहा और ऑक्सीजन आप लोगों को मिल नहीं पा रहा। सोचिए दोस्तों किसानों को बदनाम करने के लिए अब मोदी जी ने ये सहारा ढूंढ लिया है, जिसके बाद राकेश टिकैत ने दोस्तों खुद एनआई से बात करते हुए वहां के दोनों रास्ते बताए और कहा ये देखिए कि दोनों हाईवे खुले हुए हैं, यहां से रोज कम से कम 300 से 400 एम्बुलेंस जाती हैं और हमने पूरे रास्ते खोल रखे, कहीं का रास्ता फेक नहीं है। लेकिन ये कंपनियां किसके कहने पर झूठ बोल रही हैं ये आप भी जानते हो दोस्तों। ये कंपनियां सिर्फ इसलिए झूठ बोल रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको साफ सिखा दिया है कि फिलहाल अभी देश की जनता को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और किसानों को बदनाम करने का ये सबसे अच्छा मौका है और मोदी सरकार के लिए बचने का सबसे अच्छा मौका है कि कह दो कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन टाइम पर नहीं आ पा रहा है और इन लोगों ने पूरा हाईवे, गाजीपुर हाईवे जो है दोस्तों वो ब्लॉक कर रखा है। जब राकेश टिकैत ने दोस्तों वो दोनों हाईवे बताए तो इससे एक बात साबित हो गई कि फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार और जो कंपनियां है दोस्तों वो झूठ फैलाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो दोस्तों, और ये आप जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही हो रहा है, जो आज किसानों को दोस्तों इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है
उनके नाम पर, उनके सर पर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है। जबकि दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कहा कि पूरे रास्ते खुले पड़े और रोज़ 300 दोस्तों कम से कम एम्बुलेंस वहाँ से जा रही हैं। आप चाहें तो दोस्तों गाज़ीपुर बॉर्डर पर खुद देख सकते हैं जाकर। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आज बीजेपी जिस तरीके से झूठ फैलाने में लगी है, खास करके किसानों को बदनाम करने में, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही शर्मदायक बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी भड़के मोदी सरकार पर। राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले जुमलेबाजी से अब तंग आ चुके। देश में कोरोना की वैक्सीन नहीं, अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन नहीं, जी हाँ, गरीबों की जेब में पैसा नहीं, किसानों के पास अपना हक नहीं। इस तरीके दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से ये सरकार अपने आप में ही दोस्तों लगातार जो यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं दोस्तों कि जिस तरीके से सरकार जो है वो लगातार सवालों के घेरे में आती जा रही है। और राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की रह गई है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेती है। आज राहुल गांधी ने कहा देश की जो हालत हो चुकी है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि मोदी सरकार ने देश का पूरी तरीके से बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ईद के दिन होंगे चुनाव, भड़के दोस्तों मुस्लिम समुदाय। आपको बता दोस्तों चुनाव आयोग के ऊपर अब विपक्ष ने जमकर निशाना बोला। दरअसल दोस्तों ईद के दिन चुनाव कराने पर भड़क गई है ममता दीदी। उनका कहना है कि फिलहाल चुनाव आयोग भाजपा आयोग में तब्दील हो गया। आपको बता दें एक साथ दोस्तों राहुल गांधी, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी सभी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जानबूझकर ईद के दिन चुनाव किए जा रहा है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ईद के दिन बहुत कम लोग वोट डालने आएंगे। और मेन जो मुस्लिम लोगों की पावर मिल रही है दोस्तों ममता दीदी को, उस पावर से अलग कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ममता दीदी को। वो चाहते हैं कि दीदी को कम वोट मिले और वो किसी तरीके से बंगाल का चुनाव हार जाए। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जिस तरीके से इस चुनाव को बीजेपी के हिसाब से ले जाया जा रहा है, या फिर यूँ कहते हैं 8 चरणों में जो चुनाव किए गए ये बीजेपी के कहने पर किए गए दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों चाल पे चाल चले जा रहा है और चुनाव आयोग उनका जमकर साथ दे रहा है। दोस्तों क्या ये बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के दोस्तों अगेंस्ट नहीं है कि फिलहाल आप 8 चरणों में चुनाव करा रहे हो, और चुनाव तो करा ही रहे हो, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दोस्तों चुनाव आयोग जो है वो अब निष्पक्ष रहा नहीं है। सवाल यही है कि ईद के दिन को टालने की बात की गई, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईद के दिन ही चुनाव होंगे। सोचिए दोस्तों अब इससे दीदी को कितना बड़ा नुकसान होगा या फिर विपक्षों को, क्योंकि दोस्तों उस दिन वोटों की जो तादाद है वो कम होगी और ईद के दिन ये आप भी समझ सकते हैं कि वोट कम डाले जाएंगे। और ये सरकार की चाल है दोस्तों जो वो ईद पर सब कुछ पूरी तरीके से दोस्तों ख़त्म कर देना चाहती है और चाहती है दीदी को बड़ा नुकसान हो और कहीं ना कहीं बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें टिकरी बॉर्डर पर जुड़ रहा है दोस्तों 20,000 किसान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको लोग बता दें 20,000 किसान जो है वो 60, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें 1650 गाँवों में से जो यहाँ पर दोस्तों 20,000 जो किसान हैं वो निकल पड़े टिकरी बॉर्डर के लिए। आपको बता दोस्तों अब टिकरी बॉर्डर पर 20,000 किसानों का जत्था आ रहा है। हालांकि इसमें आपको बता दें 60% महिलाएं हैं। महिलाएं इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि अभी फ़िलहाल जो ज़्यादातर पुरुष है वो गेहूं की कटाई में लगे। ऐसे में जो पुरुष है उनका कहना है महिलाओं को हमारा योगदान देना ही होगा। इसलिए दोस्तों आपको बता दें 20,000 जो किसान हैं वो अब टिकरी बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं, यानी कि टिकरी बॉर्डर पर अब जमावड़ा शुरू होने वाला है। आपको बता दें इसमें 60% महिलाएं हैं जो कि आंदोलन की देखभाल करेंगी दोस्तों और आंदोलन को कहीं ना कहीं सही तरीके से आगे लेकर चलेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ ये रणनीति बनाई गई है ये सच में दोस्तों काफ़ी काबिले तारीफ है। मोदी सरकार के कान खड़े हो गए। जहाँ एक तरफ सरकार सोच रही थी कि इस आंदोलन को वो ऑन इन बिन पौने 3 करके ख़त्म करा देगी, लेकिन दोस्तों आंदोलन और भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, या फिर यूँ कह दें कि आंदोलन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने दिखाया मोदी सरकार को ठेंगा, रह गई मुंह ताकती विजय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर ना ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, ना ही दोस्तों कोरोना की दवाई दी जा रही है और ना वैक्सीन दी जा रही है। अब इसको लेकर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला ले लिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार बदले के मूड में और वो हमसे बदले निकाल रही है। इसीलिए दोस्तों उद्धव सरकार ने डायरेक्ट जो है दोस्तों आपको बता दें पैसों से बाहर देश से जो कोरोना की वैक्सीन है वो खरीदने का फैसला कर लिया है। उन्होंने दूसरे देशों से बात कर ली है और जो वैक्सीन है दोस्तों वो अब मंगाई जाएगी। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार के ऊपर ये भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से बदलेबाजी की ये राजनीति चल रही है दोस्तों, ये सच में काफ़ी दुखदायक तो है। लेकिन दोस्तों आप इस महामारी में अगर आप राज्य सरकारों से बदला लेने की सोचोगे और आप सोचोगे कि यहाँ तो हमारी सरकार है ही नहीं, हम क्यों यहाँ के लोगों को बचाए, तो दोस्तों इससे दुखद बात और इससे बेशर्मी की बात कोई हो नहीं सकती है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना नीचे गिर गया कि अब इस तरीके की हरकतों पर उतर आया है। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के सर पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आज उन्हीं लोगों के साथ आप गद्दारी कर रहे हो। आज राज्य सरकारों के साथ आप दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें वैक्सीन तक नहीं दे रहा हो। क्या ये बात दोस्तों शर्म के दायरे में नहीं आती है? क्या मोदी सरकार को शर्म नहीं आना चाहिए दोस्तों? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों मुर्दों की हेरा फेरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों मुस्लिम जो शव था उसको जला दिया गया और जो हिंदू का शव था उसको दफना दिया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुरादाबाद का एक मामला निकल कर सामने आया जहाँ पर अस्पताल में बड़े पैमाने पर बहुत ही बड़ी भूल चूक की गई है। आपको बताया दोस्तों जो मुस्लिम समुदाय का जो व्यक्ति थे नासिर और एक जिनका देहांत हुआ था उनका नाम था राम प्रसाद। नासिर और राम प्रसाद की दोस्तों अदला बदली हो गई, जहां पर मुस्लिम जो व्यक्ति था उसको जला दिया गया, जो हिंदू व्यक्ति था यानी कि राम प्रसाद उनको दफना दिया गया। जिसके बाद अस्पताल की ये हेरा फेरी पता चली दोस्तों तो अफरा तफरी मच गई, मामला काफ़ी बिगड़ गया। यानी कि दोस्तों अब मुरादाबाद में इस तरीके की हरकतें भी हो रही हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मौतों के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं और प्रशासन ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है। सोच लीजिए अब योगी के राज में सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई भी अपना काम सही से नहीं कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले कोरोना की आड़ में नहीं खत्म होगा आंदोलन। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने अब सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए एक बड़ा फैसला कर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार जिस मंशा से आगे बढ़ रही है और जो मंशा वो चाहती है ये कभी नहीं हो सकता। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जी हाँ, कोरोना की आड़ में हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फ़िलहाल ये सरकार जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रही है और ऐसा माहौल बना रही है कि आंदोलन को ख़त्म किया जा सके। लेकिन अब राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया दोस्तों कि फ़िलहाल आंदोलन तो यूं ही चलता रहेगा और आंदोलन को ख़त्म नहीं किया जाएगा, चाहे कोरोना आए या फिर कोरोना का बाप आए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, फिलहाल चुनाव आयोग के ऊपर भड़की जनता, बोले फिलहाल मोदी के कहने पर चलने लगा चुनाव आयोग तो सड़कों पर उतर जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब आम जनता का गुस्सा भी फूटता चला जा रहा है। लोग वोट डालते हैं किसी पार्टी को दोस्तों और चला जाता है वो बीजेपी में। अब लोग दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब सड़कों पर उतर आएंगे और चुनाव आयोग को पूरी तरीके से आड़े हाथ ले लेंगे या तो ये सिस्टम ही ख़त्म कर देंगे दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से अब सरकार बनाने में धांधलियाँ चल रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं अब आम जनता भी गुस्से में आने लगी है। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब चुनाव आयोग का काम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ करते थे उनकी बात ही अलग थी। लेकिन अब तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा आयोग बन चुका है और इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि फ़िलहाल जिन तारीख़ों पर बंगाल के चुनाव हो रहा है वो भाजपा की चुनी हुई तारीखें हैं। जो भाजपा ने कहा वो चुनाव आयोग ने किया। भाजपा ने कहा दिन तो दिन, भाजपा ने कहा रात, तो चुनाव आयोग के
लिए रात। लेकिन सवाल ये दोस्तों, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम वोट किसी को देंगे, जाएगा किसी को। सरकार हम किसी की बनाना चाहेंगे, बनेगी किसी की। तो अब तो ऐसे तो दोस्तों सबको सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। और जो है यहाँ पर अब इस सरकार का सफाया करना ही होगा दोस्तों। जिस तरीके से आज मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो, लेकिन ये बात तय है दोस्तों कि भाजपा को बिल्कुल वोट मत दो। जिस तरीके से दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान कर रही है, या फिर यूँ कह दे इस कोरोना काल में भी बिना मास्क के, बिना गाइडलाइंस को फॉलो किए भाजपा का हर नेता आपको दिखेगा, तो वहीं आम जनता को पीटा जा रहा है। अब आप फैसला लीजिए। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।